नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेश के अध्याय 5, 6 और 7 का भावपूर्ण वर्णन सुनेंगे। ये तीनों अध्याय हमें कर्म, ध्यान और भक्ति का गहरा रहस्य समझाते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता, अहंकार नहीं रखता और संभव से कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। सन्यास और कर्मयोग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा मनुष्य संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। अध्याय 6, ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही है। जो व्यक्ति एकांत में बैठकर मन को भगवान में स्थिर करता है और संयम का अभ्यास करता है, वह योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो स्वयं को स्वयं से जीत ले। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इसे रोकना कठिन है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि ध्यान, संयम और संतुलन से जीवन सफल होता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। अब श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप और भक्ति का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी दो शक्तियों से बनी है, अपरा प्रकृति शरीर मन तत्व, परा प्रकृति आत्मा। अधिकांश लोग मुझे नहीं पहचान पाते क्योंकि वे माया में फंसे रहते हैं, लेकिन जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है और मुझे ही सर्वस्व मानता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है।